कहानी ले चल कहीं और। कपास के खेत में फूल खिले हुए थे। सभी फूल एक साथ हंसते बतियाते एक दूसरे के साथ, वो सभी आपस में खुश थे। फिर एक रोज जोर से हवा का झोंका आया और एक कपास के फूल को उड़ा के ले चला। खेत से निकलकर उस कपास के फूल ने दूर दूर की सैर की और नई नई जगह देखी। खेत से निकलकर नई दुनिया देखकर वो कपास का फूल सोचता है कि मेरा खेत तो सुंदर था, लेकिन खेत के बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। ऐसे ही एक रोज वो फूल उड़कर एक पेड़ पर जाके अटक गया। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया और पक्षी रहते थे। उन पक्षियों की चहचहाहट सुनकर कपास के फूल को बड़ा आनंद आने लगा। फूल सोचता है कि ये कितनी सुरीली जगह है, मैं यहीं बस जाता हूँ। फिर जब सुबह सभी खाने की तलाश में उड़ जाते हैं तो वो पेड़ सुनसान हो जाता है। कपास के फूल को वो शांति काटने लगती हैं और वो उस पेड़ को छोड़ देता है। हवा के साथ उड़ता वो एक नदी के किनारे पहुंचता है। उस दिन कोई त्योहार था, बहुत से लोग नदी पर स्नान करने आए थे। लोगों की चहल पहल देखकर वो फूल बड़ा खुश होता है। डुबकी लगाते लोग, उनका मंत्रोच्चारण, नदी का संगीत सुनकर कपास का फूल सोचता है, मैं यहीं बस जाता हूँ। लेकिन अगले दिन जब त्योहार खत्म हो जाता है तो नदी का वो घाट भी सूना हो जाता है। कपास का फूल फिर उड़ चलता है। फिर वो उड़ता हुआ राजा के महल में पहुंचता है। राजा के बाग की सुंदरता कपास के फूल का मन मोह लेती है। वहां से उड़ता वो महल के फर्श पर पहुंचता है। संगमरमर की फर्श पे वो इधर उधर लुढ़कता रहा। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। तभी राजा के एक नौकर की नजर उस पर पड़ी। यहाँ पर ये कचरा कहाँ से आ गया, ये कहकर नौकर ने उस फूल को बाहर फेंक दिया। अपने इस अपमान से वो कपास का फूल बहुत दुखी हुआ। फिर वो फूल हवा के साथ उड़ता फिरता दुनिया भर में घूमा, लेकिन उसे कहीं चैन नहीं मिला। कुछ दिन उसे कोई जगह अच्छी लगती, पर फिर उसे अपने साथियों बंधु बांधवों की याद बेचैन कर देती। घूम घूम कर वो थक चुका था। एक दिन यूं ही उड़ते हुए उसने हवा से बोला, ए हवा, मुझे मेरे देश ले चल, जहाँ मैंने जन्म लिया। मेरी धरती ही सबसे अच्छी है।